नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले 16 तारीख मतलब 16 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार पुलिस के सभी मिशन परिवार के सभी सदस्य, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक के परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि लोग एग्ज़ाम देने के बाद जो उनकी 1 साल 2 साल की मेहनत है, उसके बाद उनका रिज़ल्ट नहीं होने का मुख्य कारण एग्ज़ाम में जो होता है, जिसके कारण बाद में लोग अफ़सोस करते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की। मैंने कई छात्रों को देखा है जो कि बहुत अच्छे भी थे, जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो कारण क्या है कि ऑनलाइन मोड और ऑफ़लाइन मोड दोनों में बहुत अंतर है। जैसा कि ऑनलाइन मोड में सब चीज़ आपका भरा हुआ रहता है, फॉर्म, सब चीज़ जो भी है, रजिस्ट्रेशन जो भी है, कोई दिक्कत नहीं होती गलती। लेकिन वहीं जहीं बात करें ऑफ़लाइन की, तो वहाँ आपको बहुत सतर्की से सबसे पहले आपको जो आपको OMR शीट देगा, जिसके बुकलेट देगा, उसके अंदर आपका OMR रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास बिहार पुलिस में 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो 2 घंटे का एग्ज़ाम में सबसे पहला काम आपको करना है कि सही से जो OMR शुरू में दिया गया है, क्योंकि बिहार पुलिस में जीके ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं, इसलिए 2 घंटा जो आपका मेहनत है वो थोड़ी सी आपकी गलती के कारण बेकार हो जाती है। इसलिए जो पहले बुकलेट दिया जाता है और बुकलेट के अंदर OMR रहता है और बुकलेट पर भी भरना रहता है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुकलेट जब भरते हैं तो उसके नीचे से OMR निकाल लिया करें, क्योंकि जो OMR बुकलेट पर आप लिखते हैं वो AMR पर छप जाता है, उसके कारण भी आपका पेपर को रद्द कर दिया जाता है। तो जो बुकलेट दिया था उसके अंदर OMR है, ऐसे दिया जाएगा, उसके अंदर OMR रहेगा, उसको पहले निकाल लेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़, आप जो OMR पर आपका नाम, रोल क्रमांक, ये सब ध्यान से भरें। उसके लिए क्यों ना आपको 10 मिनट 15 मिनट लगे, क्योंकि सारा आपका मेहनत उसी पर डिपेंड करता है। अगर वो गलत भर देंगे तो आपके मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। सालों से जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताना। बहुत सारे हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका रिज़ल्ट नहीं होता है। इसी के कारण मैंने स्पेशल आज पहली बार वीडियो बनाया है इस एग्ज़ाम के खातिर, अपने मिशन परिवार के सदस्यों के खातिर, क्योंकि उनकी यह गलती उनके पुराने मेहनत पर पानी फेर देती है। और दूसरी चीज़, बुकलेट भी सही से भरना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूं कि बिहार पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको 100 प्रश्न करके आने हैं। लोग कहते हैं अरे 90 ही सर, नहीं आता है तो क्या मारे, कुछ भी मार दीजिए, ABCD कुछ भी मार दीजिए। अगर 2 प्रश्न भी सही हो गए और बाद में आपको पता चला कि हम 1 नंबर और 2 नंबर से छट गए, तब आपको अफसोस होगा कि सर हम कुछ भी क्या मार देते। बहुत सारे प्रश्न, जैसे हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलता है, तो उसमें कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बाद हमको आता ही नहीं तो हम क्या मार दें। नहीं आता, ABCD जो है मन में लगे, जो आपको इच्छा दिल करे वहाँ पर इसका उत्तर ये होगा, वो मार कर आ जाइए। हो सकता है 10 में 2 सही हो जाए, 1 भी सही हो जाए, तो उससे आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बस, और मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है बस। और कल आप लोग का, कल से एग्ज़ाम 16 तारीख से शुरू है। मिशन परिवार के सभी यूट्यूब, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टा के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका दिन अच्छा जाए और अपने माँ बाप का जो सपना है, वो अच्छा मौका आया है, 19,000 20,000 वैकेंसी है, उसको पूरा करें। और जो पिछली बार छटे हैं वो खासकर ध्यान दें। अभी से अगर एग्ज़ाम होता है उसके बाद फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। देखिए प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल करने से आपको नुकसान तो होगा नहीं, वो शारीरिक फिटनेस भी है। पिछले बार बहुत सारे कैंडिडेट, 10 से 12 कैंडिडेट मिशन परिवार के ऑफलाइन बैच के सफल हुए थे। लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियां ने तो मेरिट बना ली, लड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक का भी मेरिट नहीं बना। इसी के कारण थोड़ा सा दुख होता है। तो फिजिकल अभी से करें, होना ना होना क्या दिक्कत है, नहीं होगा तो दिक्कत नहीं है। फिजिकल आप फिटनेस फिट भी तो रहिएगा। इसलिए एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो, आपको लगे कि पेपर बढ़िया भी गया है, और ना भी लगे तो लगे कि रिजल्ट होने का चांस है, तो फिर दौड़ जाइए। और मिशन परिवार के सभी सदस्यों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।